4 के बाद से आपका पैसा डिफॉल्ट स्कीम में जा रहा है, जो कि एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी। जो आपका 100 रुपए जाता है वो 33.33 करके तीनों भाग में डिवाइड हो जाता है, वो आपके ऐप में मिल जाएगा। ये तीनों कंपनी के पास जैसे ही 33 रुपीज जाता है, जैसे 33 मेरे पास आया, यूटीआई के पास आया, एलआईसी के पास आया। अब सर का क्वेश्चन है, ये पैसा मैं इन्वेस्ट कैसे करता हूँ? ईसीएनजी में, इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में। कितना परसेंट करता हूँ? 15% इक्विटी में जाता है, रिमेनिंग 85% बॉन्ड्स में जाता है। समझे? थोड़ा क्लियर हो आपको? जो मेरा 100 रुपए है, वो 100 रुपए में 15 रुपए इक्विटी में जा रहा है, रिमेनिंग 85% या 85 रुपीज जा रहा है बॉन्ड्स के अंदर। ये आपका अभी डिफॉल्ट स्कीम है। आप डिफॉल्ट स्कीम इन्होंने, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिटर्न्स आ रहा है, आज जैसे सर ने अभी देखा, उनका आ रहा है 8.7%। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है या आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, आप क्यों इन्वेस्ट करते हो? फॉर एग्जाम्पल सर, आज आपको इन्वेस्ट करना 100 रुपए, आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? अगर 100 रुपए 101 रुपए बने या 200 रुपए बने, तो 200 रुपए बनता कैसे? वो बनता रिटर्न से। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में जो रिटर्न आपकी जनरेट हो रहा है, वो ईसीएनजी के कारण हो रहा है। जो अभी करंट स्कीम चल रहा है, उसमें 15% ई में जा रहा है, 85% जा रहा है। अब इन्होंने बोला गवर्नमेंट हैज मेड सम ऑफ द चेंजेस। तो गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किया 2020 में? उन्होंने लाया ये 3 स्कीम लाए, जिसमें दो आप बस इतना समझिए, एक बोलते हैं ऑटो और एक बोलते हैं एक्टिव। ऑटो को 2 भागों में डिवाइड किया था, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव, और उसके ऊपर वाले को एक्टिव चॉइस। अब अभी आपको मैंने समझाया, 100 में 15 इक्विटी में जा रहा था, 85% जा रहा था बॉन्ड्स में। जो नया स्कीम आया मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव, वो इसलिए लाया गया कि जो रिटर्न जैसे सर को मिल रहा है 8.8% या 8.7%, अगर मुझे रिटर्न बेटर करना तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? आज उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ऑप्शन है 2, ऑटो एंड एक्टिव। ऑटो को 2 भागों में डिवाइड किया, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव, और एक्टिव में 100% स्कीम थी। अभी आपने समझा था, मैंने समझा था, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, ईसीएनजी। नेक्स्ट करो। अब अगर आप एक्टिव मोड लेते हो, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में देखा, अगर आप एक्टिव मोड लेते हो, 100% पैसा सरकारी बॉन्ड में जाके इन्वेस्ट हो जाएगा। वो कब किया जाता है? जब इक्विटी मार्केट वर्स्ट कंडीशन हो गया, वॉर हो गया इंडिया में, ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो? अपने पूरे पैसे को सेव करने के लिए सरकारी बॉन्ड में 100% इन्वेस्ट कर देते हो। वो भी दिखा दो, पोर्टफोलियो डाउनलोड। सर नहीं, आपके लिए नहीं है, वो रिटेल कस्टमर। इनके 3 भागों में डिवाइड है, ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। बस सरकारी एम्प्लॉइज, ऑटो के अंदर में LC 50 और LC 25 है, और कॉर्पोरेट और रिटेल कस्टमर्स, उनके पास LC 75 ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव मोड। टायर 2 में कर सकते हैं? यस, टियर 2 में कर सकते हो, टियर 1 में एप्लीकेबल। यस। अब देखो, मैं आपको देखो, इनका थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा, बट इनको बस डाउट क्लियर करना, या आप भी छोड़ देना जो मैं इनको बता रहा हूँ। सर अगर आप टियर 2 यूज करते हो, टियर 2 में ये जो ऑप्शन है, इसको भी साइड करके आप एक्टिव मोड में चूज करके आप 100% पैसा इक्विटी में डाल सकते हो। उसका एक्टिव मोड अलग है, उसके ऑटो मोड में LC 75 है। बट फॉर नाउ जो अभी चल रहा है आपका करंट, जो टियर 1 में जा रहा है, उसमें आपके पास यही 2 ऑप्शन है। If you want to raise your equity or if you want to increase your equity, you have only 2 options, that is LC 50 and LC 25. तो जो मेरा 15% पैसा जा रहा था, जो मेरा 15% इक्विटी में जा रहा था, अब मैं बढ़ाकर LC 50 में 50% कर सकता हूं, अगर मेरी एज 35 या 35 से कम है। फॉर एग्जाम्पल सर, व्हाट इज योर एज? हाँ, अब आप 40 के हो, राइट? अगर आप 40 के हो तो आपका 40% इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा, रिमेनिंग 60% जाएगा सी और जी में। तो इफ यू वांट टू रेज योर आरओआई, अगर आपको आपने आरओआई को बेटर करना है, वो आपको कैलकुलेशन थोड़ी देर में बताएंगे। अगर आपको आरओआई को बेटर करना है तो आपके पास यही ऑप्शन है, LC 50 और LC 25। आप समझे? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे इक्विटी कम होता जाएगा और बॉन्ड्स बढ़ता जाएगा। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखो, वो बढ़ता जा रहा है। तो व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 55, तो आपका 80% पैसा G-Sec में होगा, रिमेनिंग पैसा ई और सी में होगा, मतलब दैट इज कॉल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट। मैं जान सकता क्यों ऐसा होगा, क्यों होना चाहिए? यस, जैसे जैसे एज बढ़ता रहती है, वी टेक लेस रिस्क, क्योंकि आपका करोड़ों रुपए का कॉर्पोरेट उस टाइम जमा हो जाता है। समझे आप क्या बोल रहा हूं?
और तब तक मैं एसबीआई पेंशन फंड के पोर्टफोलियो डिटेल डाउनलोड कर लूँ या तो इसी में दिख जाएगा। नेक्स्ट करो एक बार, ये वाला नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। इसमें एक सेकंड दिया एक सेकंड सर, वो भी बता पूरा कैलकुलेशन में दूंगा, डोंट नो सर। आपका जो क्वेश्चन का आंसर वहां पे देखो, टॉप 5 होल्डिंग्स जो लिखा है जीसेट का, दिख रहा है जीसेट 2063, 2054, 2033, वो कितना परसेंट का ब्याज दे रहा है। बेसिकली बॉन्ड्स क्यों खरीदते हैं आप बता सकते हो? बॉन्ड्स मार्केट में बाई क्यों किया जाता है? अभी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को 1000 करोड़ की जरूरत है, वो 1000 करोड़ का बॉन्ड बेचा, तो उसके और हमारे बीच में एग्रीमेंट होता है कि तू 10 साल के लिए 10 साल में मैं तुझे 8% का ब्याज दर दूंगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स। इसलिए जो ई, सी एंड जी में डिफरेंस ये है, इक्विटीज ऑलवेज परफॉर्म बेटर इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इक्विटीज नॉर्मली 12% से 18% की टक्कर देता है। जो सी और जी है, सी देता है 9% तक और जो जी होता है वो 8% तक देता है। तो आज जो आपका पैसा है वो ई प्लस सी प्लस जी डिवाइडेड बाई 3 होगा, इससे आपका रिटर्न दैट इज अराउंड 8.9, 8.10 और नॉर्मली 9 होगा। अगर आपका आरओआई 0.5 से भी बेटर हो जाए तो जो सर बोल रहे हैं करोड़पति बनना है, वो कैसे बनता है वो मैं आपको कैलकुलेशन अभी बता दूंगा। 2 मिनट यहां पे समझ में आया। ई सी जी, अभी पैसा जा रहा है 15% ई में, 85% जा रहा है बॉन्ड्स में। अब आपके पास बाहर निकलने का, फिर वापस पुराने स्लाइड में वापस निकलने का ऑप्शन है। अगर आपको बेटर रिटर्न्स पाना है तो गवर्नमेंट, और पीछे कर दो, गवर्नमेंट के 2 स्कीम है आपके पास, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। यू कैन चूज दिस ऑप्शन 2 टाइम्स इन ईयर। सरकार ने ऑप्शन साल में 2 बार दिया है। आज मुझे लगता है मार्केट ओके है तो मैं कंजर्वेटिव कर लेता हूं, कल मुझे लगता है कि मार्केट अब भागने वाला है तो मैं मॉडरेट चूज कर सकता हूँ। ये साल में 2 बार ऑप्शन है। कहां मिलता है, कैसे मिलता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा समझाने के लिए, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव समझ में आया सर अभी, और एक्टिव ट्रेड समझ में आया आपको? यहां पे डाउट किसी को है? एनीवन हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स हियर? तो समझ में आया अभी? ये जो भी बात बता रहे हैं वो टीयर 1 के बारे में बता रहे हैं, जहां पे आपका 10 + 40% जाके इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। अब ये बस स्क्रीन देख लो, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे जो बैठे हैं, जिन्होंने आज तक कभी फंड मैनेजर चेंज नहीं किया है, उनका बाय डिफॉल्ट स्कीम में जा रहा है। तो हमारा जो डेटा बोलता है, जो एनकेएस ट्रस्ट का डेटा बोलता है या जो पीएफआरडी का डेटा बोलता है, वो ये बोल रहा है कि अगर 3 साल, 5 साल, 10 साल का भी रिटर्न लो, अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में बैठे हो, जैसे सर इज इन डिफॉल्ट स्कीम, तो 9.19% आपके डिफॉल्ट से आप हैप्पी इंस्टॉल नहीं हुआ 100% श्योर आप लोग डिफॉल्ट में जो डिफॉल्ट में अब किया ना, स्कीम अपडेटेड नहीं है। हाँ, तो अभी आप लोग जिस तरीके से चल रहे हो, यू आर एट 9.19%, जिसका 10 इयर्स हो गया होगा इनकेस के अंदर। अब अगर यही ऑप्शन अब 2020 को ले लिए होते तो आज नॉर्मली रिटर्न उनका देखो 8.53 के अगेंस्ट में 13.51 है एलसी 50 के अंदर। मैं जान सकता हूँ क्यों आएगा रिटर्न इतना ज्यादा? नहीं, ये तो ठीक है, अरे कोविड और गोली मारो, क्यों मत? इसने क्या किया होगा? एलसी 50 लिया तो क्या हुआ? इक्विटी में ज्यादा चलेगी, इक्विटी में 15 से 50 आ गया। जब 15 से 50% टका आया और इक्विटी ने जब परफॉर्म किया तो जो नॉर्मल आरओआई था वो बढ़कर इतने में पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड एवरेज। आप आज डेटा खोल के, मैं जब तक बैठा हूं पूरे डेटा चेक कर लो। आप एक दिन रिस्क बोलो, 6 महीना रिस्क नहीं होता, 1 साल रिस्क नहीं होता। और मार्केट अगर आप जब से फॉलो कर रहे होंगे, वो मार्केट ऐसे जा रहा है, वो मार्केट ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे नहीं जा रहा। अभी कोई मतलब लॉन्ग में या कोई म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्ट करता है 10 साल में, 20 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 5 साल का मार्केट चेक कर लो, मार्केट ऑलवेज वो ऐसा। एक दिन देखोगे वो ऐसा लगता है, अगले दिन देखो थोड़ा बढ़ता है, तीसरे दिन देखो डाउन होगा, चौथे दिन वो ऐसा रहेगा, फिर वो एवरेज सेट होता रहता है। एनपीएस में यही ब्यूटीफुल चीज है कि आपका काम फंड मैनेजर करता है, आपका काम फंड मैनेजर करता है। आज से आपका पैसा बढ़ा है, क्या आपने कुछ किया? तो कौन कर रहा? फंड मैनेजर कर रहा। तो आपको ऑप्शन चूज करना है, either you want LC50 और either you want LC25। आपका बस दिमाग यही होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, इसके अलावा आपको ध्यान नहीं होना चाहिए।
कौन कैसा रिटर्न दे रहा है, एसबीआई का रिटर्न क्या है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए हमारे ऊपर कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग 30 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ ऑन योर, व्हाट इज योर रिटर्न, मैं क्यों लूं, तो ये क्वेश्चन आपको मेरे ऊपर पूछना चाहिए। ओके, सब सेम पेज में। अच्छा यहाँ पे वो दिक्कत है सर। सर एक्चुअली फॉर पर्सनल अगर मैं बताऊं, जिस टॉपिक को हमने कवर करने के लिए बात कर रहे हैं इनकेस यूपीएस, इट टेक्स हार्डली, मुझे लगता है 1-1 घंटे का एक प्रेजेंटेशन होता है। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि आप लोग को भी टाइम आप लोग का कीमती है। अभी जो स्क्रीन में दिखा है दैट इज रिटर्न्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मार्केट से भी आपको होना पड़ेगा अगर आप डीमैट में इन्वेस्ट कर रहे हो। डीमैट में देयर इज नो फंड मैनेजर, राइट। इफ यू आर ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, अगर आप मार्केट से भी नहीं है तो आप पैसा समझ लीजिए कि आप कुएं में डाल रहे हैं। बट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां फंड मैनेजर है उसको रखा ही इसीलिए गया है ताकि वो फंड को मैनेज करे। और फंड को मैनेज किस प्रकार से करे, इक्विटी में कितना एक्सपोजर रहेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना एक्सपोजर रहेगा और कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना एक्सपोजर रहेगा। क्लियर? हाँ जी, सर्विस टैक्स या सर्विस चार्जेस सेम है। कौन सी स्कीम कर रहे हैं? एनपीएस टीयर 2। टीयर 2, ओके, टीयर 1 में, टीयर 1 में सर्विस चार्जेस या टैक्सेस भी ले रहे हैं। जीएसटी होता है। नहीं, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप LC50 या LC25 लेते हैं तो कुछ उसमें सर्विस टैक्स या कोई चार्ज लगता है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी उसमें कोई भी हिडन चार्जेस या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, सब चीज सेम ही रहेगी। LC25 LC50 लेंगे तो वो खाली स्कीम आप चूज करेंगे, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। हाँ, सेम, सब चीज सेम रहेगी, उसमें कुछ फर्क नहीं है। चार्जेस नहीं है चेंज करने के या स्विच करने के, आपको 2 बार ऑप्शन दिया है, स्कीम आप चेंज कर सकते हो, फंड मैनेजर साल में 1 बार चेंज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखिए, अगर आप रिटर्न्स का देखें गवर्नमेंट स्कीम में, तो डिफॉल्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई और एलआईसी। तो डिफॉल्ट पेंशन स्कीम्स और जो हमारा ऑटो चॉइस है और एक्टिव चॉइस है, तो यहां पे जो दिखाया गया है वो डिफॉल्ट गवर्नमेंट स्कीम्स का रिटर्न दिखाया है। एंड यू कैन फाइंड कि एसबीआई पेंशन फंड इज अहेड ऑफ अदर, जो उनके खुद के डिफॉल्ट स्कीम्स और भी हैं, तो अपने जो पीयर्स हैं। तो दिस इज नाउ, अब हम आ रहे हैं कि वाई एसबीआई पेंशन फंड। एनपीएस का स्ट्रक्चर क्या था, एनपीएस का पैसा कहां इन्वेस्ट करता है, एंड नाउ वाई एसबीआई पेंशन फंड। तो ये 10 साल का रिटर्न है। एनपीएस, एपीवाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, E1, C1 एंड G1। सो दिस इज अ रिटर्न इक्विटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एंड ओवरऑल एनपीएस सीजी। तो अगर आप देखें 10 साल के रिटर्न में लॉन्ग टर्म, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के परिवेश में बात करूं तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट 10 ईयर्स एंड अबव, 10 साल या 10 साल के ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो एनपीएस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, तो एनी इन्वेस्टमेंट विच इज 10 या 10 ईयर्स अबव। तो यहां पे अगर आप देखें तो इक्विटी का जो रिटर्न रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12%। इससे क्या इंपैक्ट होगा, इक्विटी एक ऐसा मार्केट है विच गिव्स यू रिटर्न डायनेमिकली, डायनेमिक रिटर्न होता है क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट होती है। आज आपको रिटर्न मिल भी सकता है, कल मार्केट गिरेगा, वो वही आपका पैसा जो बढ़ा है वो रिड्यूस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कोई और नहीं कर रहे हैं कि हमें 20 साल बाद कितना पैसा वापस मिलेगा, यहां पे बात हो रही है पेंशन की। और जब पेंशन की बात कर रहे हैं तो पेंशन में हमारे पास इतना कॉर्पस होना चाहिए, कम से कम कंपेरेटिवली आज की तारीख में जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट कर रहा हो, इतना कॉर्पस हो। यानी अगर आज मेरा घर 20,000 में चल रहा है तो 60 साल में जब रिटायर होऊंगा तो उसका कम से कम इक्विवेलेंट अमाउंट हो। तो तभी यहां पे 3 हाई डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं, इक्विटी के, कॉर्पोरेट बॉन्ड के और गवर्नमेंट बॉन्ड। तो होलसेल ना यहाँ इक्विटी मार्केट कैप्चर में है, ना होलसेल यूनिट लिंक पॉलिसी नहीं है, ये इंश्योरेंस का यूनिट लिंक पॉलिसी नहीं है।
कि 12% रिटर्न है, इतना CAGR है, आज आप पैसा लगाओ, 10 साल बाद इतना पैसा आपको मिलेगा। ये 10 साल की सिर्फ हिस्ट्री है जो हम इक्विटी, कॉर्पोरेट और बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा कॉर्पस बने। उद्देश्य क्या है? जितना अच्छा कॉर्पस होगा उतना बेहतर एन्युटी होगा, जितना बेहतर एन्युटी होगा उतना बेहतर पेंशन होगा। डू यू पीपल नो द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड पेंशन? अभी हम एन्युटी की बात कर रहे हैं, हम पेंशन की बात कर रहे हैं, तो एन्युटी और पेंशन का अंतर क्या है? Anything, any idea, any blank, any blur idea which you have got? कॉर्पस है वो, मैं बता रहा हूं। एन्युटी इज योर एनुअल पे आउट। अगर मेरा कॉर्पस, उदाहरण ले रहा हूं, मेरा कॉर्पस अगर 1000 रुपए है और मैं चूज करता हूं कि मेरा मुझे जो पेंशन मिले वो ऐसी पेंशन मिले, जब तक मैं जीवित रहूं मुझे पेंशन चाहिए, बाकी कोई दुनिया का मतलब नहीं है। क्योंकि लाइफ एन्युटी हैज गॉट द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए उस समय उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और लाइफ एन्युटी मैंने ऑप्शन चूज किया, 1000 रुपए मेरा कॉर्पस है, मैंने पैसा निकाला नहीं, तो 6% ऑफ 1000 जो निकल के आएगा वो एन्युटी होगा, एनुअल पे आउट। एन्युटी इज एनुअल पे आउट। और उसी एन्युटी को जब आप 12 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज योर मंथली पे आउट, दैट इज कॉल्ड पेंशन। This is 10 years return. सर एक क्वेश्चन था कि आप सर कह रहे थे रिटायरमेंट के टाइम पे मतलब मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, तो क्या ये जब रिटायर हो रहा है, जैसे कोरोना के टाइम पे कोई रिटायर हो रहा है, तो क्या आगे बढ़ा सकता है अपना, मतलब तो विड्रॉल है? बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन आपका। ये पहले के टाइम में एक प्रॉब्लम होता था, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने जो पहला स्लाइड इन्होंने दिखाया था उसमें एक ज्वाइनिंग लिखा था और एग्जिट वाला लिखा था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो 18 से 70 साल तक हम ज्वाइन कर सकते हैं APS, बट इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 75 ईयर्स। तो इफ यू आर एट द एज ऑफ 60, जिस दिन आपके यहाँ पे एग्जिट प्रोसेस होना चाहिए, मतलब मान लो कल आपका लास्ट डेट है, आज आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो आज आप एग्जिट नहीं लोगे, आज मैं उसको बढ़ाकर 65 भी कर सकता हूँ और 70 भी कर सकता हूँ। बस इतना है कि जिस टाइम हम जॉब छोड़ते हैं तो हम गवर्नमेंट मॉडल से ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। कुछ पैसा डालना पड़ेगा? एक साल में 1000, एक साल में 1000 रुपया मिनिमम होना ही चाहिए, उसके ना डरना ही नहीं चाहिए। तो आप 75 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है सर, इसमें SWP है, 60 की 1000 रुपए नहीं पता। लेकिन एक क्वेश्चन ये अब 1000 रुपए तो होंगे, साल में 1000 रुपए तो होंगे। नहीं, दूसरे क्वेश्चन क्या, 60 साल पे जब रिटायरमेंट है उसके एक्सपेक्टेशंस है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आई नीड टू हैव सम मनी, तो वो तो आपने 60% विड्रॉल कर ही लिया ना, लमसम टैक्स फ्री। अगले महीने से तो जो मेरी मंथली जो सैलरी आ रही थी वो बंद हो गई। 60 की एज में मेरी सैलरी बंद हो गई, मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया। मुझे बस एक ही चीज देखना रहता है कि आज एन्युटी रेट क्या है। अगर आप एनपीएस में हो, एनपीएस में रिटायरमेंट टाइम में एक ही चीज है जो लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एन्युटी रेट। कौन सी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कितना परसेंट का ब्याज दे रही है, तो लोग उसके लिए होल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैंडल ऑल द पीएससी कंपनी, तो पीएससी में क्योंकि उनके फंड 10 करोड़ 20 करोड़ होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं 60 की एज में वो ये नहीं देखते कि मेरा कॉर्पस कम हो, उनको सबसे पहले दिमाग में होता है कि आज एन्युटी रेट क्या चल रहा है। अगर बॉन्ड्स का मार्केट वेल गुड है तो एन्युटी का रेट ऊपर चले आता है, तो वहां जाके वो लॉक कर देता है। मतलब अगर मैं 61 एज में गया और एन्युटी रेट 7% टका मिल रहा है, मैं वहां जाके एग्जिट ले लूंगा, जैसे मुझे लगेगा ये सही टाइम पे चल रहा है। मैं क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि पूछिए। क्वेश्चन का सब्जेक्ट ये है कि मान लीजिए मार्केट कोविड के दौरान 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे 58 ईयर्स की एज है हमारी, तो 58 ईयर 2 साल बाद रिटायरमेंट होना है, 58 के समय मार्केट अच्छा चल रहा है, मैं चाहूँ कि 58 ईयर्स में 60% कॉर्पोरेट में नहीं निकाल सकते, लॉक हो जाए उसमें। नहीं कर सकते, नहीं मेन क्वेश्चन यही है कि नहीं कर सकते। तो 60 के एज या 60 के ऊपर ही यू कैन टेक द एग्जिट प्रोसेस। एनपीएस से अगर बाहर निकलना है या आपको एन्युटी लेना है तो उसको हमारी भाषा में एग्जिट प्रोसेस बोलते हैं। 3 ही तरीके का एग्जिट प्रोसेस है। एक 60 साल में सुपर एन्युएशन वाली स्कीम में आ जाओ, या 60 के पहले प्री मैच्योर एग्जिट ले लो, या तो वरना आपका डेथ हो जाए। 3 ही कंडीशन आप छोड़ सकते हो। मतलब नॉर्मली वीआरएस ले लो 58 के एज में या 57 के एज में, या 60 से पूरा कंटिन्यू करो, या तो आपका डेथ हो गया। ये 3 ही कंडीशन में आप एन्युटी के लिए क्लेम कर सकते हो बस।
मेरे से क्वेश्चन है कि 60 साल पे आपने कहा मार्केट उस समय खराब है, कोरोना चल रहा है, ठीक है। 2-3 साल का, 3 साल में बोला कि 2-3 साल का प्रॉब्लम ठीक है, है। तो मैंने 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए 1,000 रुपए हर साल के मैं डाल दूं। बट द थिंग इज कि आपने कहा 60% जो मैं 60 साल पे विड्रॉ कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकते, कम्यूटेशन बेनिफिट। हाँ, वो वापस ले सकता हूँ, टैक्स फ्री है, तो वो भी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो वो भी मेरा नुकसान होगा, मार्केट खराब एकदम है। करेक्ट। 1 करोड़ के बदले अगर 95 लाख दिख रहा है, 5 लाख का नुकसान दिख रहा है, तो आप क्यों एग्जिट करोगे? यू विल वेट फॉर अ राइट टाइम। लेकिन जैसे ही वो 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ के ऊपर चलेगा, यू कैन टेक द एग्जिट प्रोसेस। लेकिन शैलेश, जब हम 60 के एज पे होते हैं तो हमारा अगर मार्केट डाउन है तो मार्केट में शेयर होता कितना परसेंट है? उनको वो छोड़ दें। आपका अगर पैसा डाउन हुआ सर, जस्ट होल्ड फॉर सम टाइम एंड नेक्स्ट ईयर अगर आपको लग रहा है कि आपका मेरा पैसा बच चुका है, यू टेक द एग्जिट। फॉर एग्जिट प्रोसेस ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट और गवर्नमेंट मॉडल में कितना डिफरेंस है? 60 साल में जब यहाँ से निकलोगे, यहाँ पे आपका नोडल ऑफिसर एग्जिट प्रोसेस कंप्लीट करके देगा, जो आपके डीडीओ है। ठीक है, आप जैसे 60 के ऊपर आ जाओगे, यू हैव टू चूज पीओपी। अगर आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस लेना पड़ेगा, जो भी आप पीओपी लोगे वो एग्जिट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल 60 के बाद आपका कंटिन्यू और एसबीआई पेंशन पीओपी आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, तो जब आप एग्जिट करोगे तो वो हमारे पास फॉर्म सबमिट होगा, हमारे यहाँ पे जो भी ऑफिसर होगा, नोडल ऑफिसर जो भी होगा, वो आपके ओके करेगा, तो आपका एग्जिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस एकदम। After 68, in case some casualty happens and the person is no more, what will happen to the fund? Because आपने एक्सटेंशन किया हुआ है तो नहीं, उससे कोई एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं। मेरा 60 एज में रिटायरमेंट था, 60 एज 5 महीने के बाद मेरा डेथ हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी नॉमिनी है, उनको आके एग्जिट प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, उनको आपका डेथ सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डालना पड़ेगा। उस कंडीशन में वो 2080 का सिनारियो हो जाएगा, 2080। वरना अगर आपका 60 पार हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 60 बढ़। बट नॉर्मली ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट में जो रूल होता है, अगर आप 60 से पार कर गए तो 100% फुल विड्रॉल। ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट, अगर मेरा डेथ हो गया उस कंडीशन में फुल विड्रॉल। और ये ट्रांजिशन आप कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट ऑल सिटीजन पे जब जा रहे हो तो वो जो बेनिफिट है वो सेम कैरी फॉरवर्ड रहेंगे 60% वाला। और सर वो सबके लिए नियम सेम, कॉर्पोरेट के लिए, रिटेल के लिए, गवर्नमेंट के लिए 60-40 है। 60 के अंदर जॉब छोड़ोगे तो 20-80 है, डेथ कंडीशन में भी 20-80 है। अगर आपका 60 क्रॉस हो गया और आप ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट में कभी भी आप आज जॉब छोड़ दिए बीआरएस ले लिया और आपने ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट में कंटिन्यू कर दिया, उस कंडीशन में डेथ के कंडीशन में 100% फुल विड्रॉल है। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप 60 के पहले अगर आपका डेथ हो जाता है तो 20 और 80 में 20% निकाल पाएंगे आपकी नॉमिनी और 80% के नीचे उसको पेंशन बाई करना पड़ेगा। वरना जो फैमिली पेंशन योजना जो चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते। डाउट क्लियर हो गया आपका? आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे थे एसेट अंडर मैनेजमेंट की। इससे क्या कस्टमर या हमारे सब्सक्राइबर को बेनिफिट है? तो एसबीआई पेंशन फंड हैज गॉट द हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट टू हैंडल, यानी एयूएम, जो हमारे पीएफएम हैंडल करता है। आप कंपेरेटिव दे सकते हैं बाकी जो हमारे पीएफएम्स हैं कंपेरेटिवली। तो एसबीआई पेंशन फंड इज द लार्जेस्ट पेंशन फंड मैनेजर। यहां पे अच्छी खबर ये है, गुड न्यूज इज कि एज पर पीएफआरडीए, अगर आप देखें, आप यहां स्क्रीन पे भी डिस्प्लेड है, अगर पीएफएम कंपेरेटिवली 1.5 लाख एंड अबव है तो हमारा चार्ज कितना है? 0.03% है। नन ऑफ दिस पीएफएम्स हैव गॉट पीएफएम एयूएम अबव 1.5 लाख। सो जो चार्ज है एनपीएस में या एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्ज कहते हैं, दैट चार्ज इज मिनिमम विच इज डिडक्टेड बाय एसबीआई पेंशन फंड, दैट इज 0.03%। बाकी जितने पीएफएम्स आप यहां देख रहे हैं, दे आर हैविंग दी हाईएस्ट आईएमसी चार्ज। तो जहां पे एयूएम इज लार्जेस्ट, तो ये बेनिफिट सब्सक्राइबर को मिलता है। वाई? ताकि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो, उस पर और भी कोई सरचार्ज या टैक्स या कोई भी कटौती उसमें ना हो। तो ये भी आपको शैलेश जी ने दिखाया। सर ये जो पीएफएम आपने दिखाए थे, ये सारे गवर्नमेंट ट्रस्टेड हैं? मतलब कि अगर मान लो मैंने सपोज एसबीआई के अलावा कोई आईसीआईसी ले लिया, एचडीएफसी ले लिया, हाँ, व्हाट विल हैपन अगर एचडीएफसी
अगर दिवालिया हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आर दे बैक्ड बाय गवर्नमेंट? बस सिंपल है, कल की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल जो डीएसपी पेंशन है ये पहले भी आ चुकी थी, ये एक्सेप्ट करके वापस दे रहा है। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आज जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ई और सी और जी में जा रहा है फॉर योर सेल्फ, बट जो कंपनी है, जो पेंशन फंड मैनेजर है, जो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट कर रही है, वो कुछ भी चीज खरीद रही है, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर भी खरीद रहा है ना, वो इक्विटी ट्रस्ट के नाम पे खरीद रहा है। तो कल मैं डिफॉल्ट भी हो जाऊं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा इक्विटी ट्रस्ट के नाम पे बाई किया गया, इसलिए वो ट्रस्ट को बनाया गया। ट्रस्ट का बनाने का मूल उद्देश्य ये है कि वॉट एवर भी बाई, चाहे मैं बॉन्ड खरीदूं या इक्विटी खरीदूं या कुछ भी खरीदूं, वो सब कुछ इंटरेस्ट ट्रस्ट के नाम पे बाई किया जाएगा। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, ट्रस्टी एनपीएस होगा और ये दे आर जस्ट फंड मैनेजर, इंटरमीडिएट नहीं, फंड मैनेजर। तो ये जो स्लाइड है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाई सर से बात हो रही थी। इस स्लाइड में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट, एक होता है, मैंने चलो कंपनी देख ली, मुझे कंपनी का रिटर्न समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल इधर ना डीएसपी का वही हम लोग बात कर रहे थे, डीएसपी 1 साल 2 साल पहले आई थी, 2 साल पहले आई थी, तो इनके पास मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए को मस्त आराम से करके उन्होंने टॉप 190 कंपनी 180 कंपनी में जाके इन्वेस्ट किया, क्योंकि हेवी रिटर्न मिल रहा। ये जो एसबीआई और जो यूपी और एलआईसी, हमारे पास 5.5 लाख करोड़ का पैसा है। वी इन्वेस्ट ओनली ऑन टॉप 50 और टॉप 40 में जाते हैं, हम नीचे में जाते नहीं। अब लोगों को बहकाया कैसे जाता है, बाय मार्केटिंग। मेरा रिटर्न ना 14% तक का है, ये एसबीआई, यूटी, एलआईसी या एचडीएफसी, इन लोगों का रिटर्न 11% तक का है। तो आप मुझे चूज करो, बट लोग क्या देखना भूल जाते हैं, अभी वही उनको दिखा रहा था, अभी का जो ग्राफ में डीएसपी ऐसे गिरा है साहब, वो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे गिरा। तो जिस टॉप 3 कंपनीज इन्वेस्ट होने राइट पैटर्न, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा पड़ा और सरकारी पैसे यही तीनों के पास पड़ा हुआ है, एसबीआई, यूटी, एलआईसी के पास, और इनका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। तो हम चाह के भी, अब मैं आपको झूठ बोल के ये नहीं कह सकता कि 9% के बदले 14% रेट डाला जाएगा। 9% will go around 10.5. It will not go on 12% somewhere. इसके अलावा जब ये कंपनी चूज करते हो, इसमें एक एएमसी चार्जेस होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट चार्जेस, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। लोग ये मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज मेट यू, दे विल टेल, सो यू नो, यू चेंज योर फंड मैनेजर, यू विल गेट अ बेटर रेट। दे विल नेवर टेल कि उनके चार्जेस उससे ज्यादा महंगे। तो जो नीचे की जो कंपनी है, टाटा, डीएसपी, एक्सिस, आदित्य बिरला, कोटक, आईसीआईसीआई, इनके फंड के चार्जेस सबसे महंगे हैं। एंड इफ यू चूज एसबीआई, यूटी, एलआईसी, तीनों में से कोई भी, तो आपके जो चार्जेस है वो 0.03% है। यू विल सेव द मनी हियर, यू विल गेट अ बेटर आरओआई बाय चूजिंग एमसी50। ये सारा ऐसे चलता है। कैलकुलेट कैसे होता है, रियली कैलकुलेट करते हैं, ये एवरी ईयर होता है, ये जो चार्जेस है एवरी ईयर करता है, दिन के लिए ऊपर नहीं होता सर। ये हमारे अकाउंट से कटता है, एनएबी से करता है। एनएबी और जो यूनिट्स आपके एलोकेटेड है, यूनिट्स से एलोकेटेड है, उसमें से माइनस हो जाता है, इसलिए पता नहीं चलता। कंडीशन दिखाता नहीं। एनएबी और यूनिट से समझ में आ रहा होगा सर। देखिए, जो चार्ज परसेंटेज में होता है, 1%, 2%, 0.03%, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम एनएबी। और जो फिक्स होता है कि 40 रुपए कटेगा, दैट इज चार्ज बाई कैंसिलेशन ऑफ यूनिट्स। क्योंकि जो फंड वैल्यू है, दैट इज तो कितनी यूनिट्स हैं और कितनी एनएबी है, आप जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी फंड वैल्यू निकलती है। तो जो चार्जेस का डिडक्शन है वो इस प्रकार से होता है, ये क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में है, तो इट इज डिडक्टेड बाई योर एनएबी, नेट एसेट वैल्यू। एनएबी और वो क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन ऑन एनएबी? आपका अभी एयूएम ज्यादा है, तो मतलब आपको रिस्क इस टाइप से लोगे, फंड्स की रिस्क कम है, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव थोड़ा। एकदम राइट। हाँ, बट हम लोग जैसे हम लोग अभी यंग है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि ईएफएम हम लोग ऐसा नहीं, कंपनी है डीएसपी, टाटा का ले, सर बट डूबता भी उतना ही दे, डूबता भी उतना ही दे। लोग पता है यही फंसते हैं। आपको कभी भी रिटर्न कभी दिखाई देते हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट टुडे, यू विल ऑलवेज सी द 1 ईयर